नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और हमारे साथ में खड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण पारासर जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ पूछनी है कि अगर हमारे बच्चों को जो नौनिहाल हैं उनको इंग्लिश सीखनी हो और वो नहीं सीख पा रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हों। शिक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए। जैसे अभी अगर आप सीखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जी। आपको एक बच्चा मान लेता हूँ और मैं आपको सिखाना शुरू और ये करता सही हूँ। भी है कि हमें आती नहीं है ज़्यादा इंग्लिश। बिल्कुल सही आपने कहा। हमें ही सिखाने का प्रयास करिए। मैं आपको ऐसे ही लेसन टीच करता हूँ जैसे बच्चों को क्लास में लेसन टीच किया जाता है। जी सर। सपोज देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे हमें छोटे छोटे वर्ड्स और ग्रामेटिकल टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी एक टर्म ले लेता हूँ, वर्ब। तो वर्ब बहुत लंबा चैप्टर है, कई दिन चलेगा, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा बाइट लेते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। जैसे सहायक कलाकार होता है। बिल्कुल। तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको मैं काउंट करके बताता हूँ। उसमें से 11 प्राइमरी वर्ब्स होती हैं और 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। जी। सो प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमेशा बदलती रहती हैं, जो जहाँ लग जाएंगी तो उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, उनके अकॉर्डिंग अच्छा अच्छा। ऑब्जेक्ट लगेगा, उनके अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा। बिल्कुल। मॉडल वर्ब्स का ऐसा नहीं होता है, वो सबके साथ शिफ्ट हो जाती हैं। कहीं भी तो सेट हो जो जाएगी। प्राइमरी 11 वर्ब हैं वो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। जी। आपके लिए चैलेंजिंग ये है मेरी क्लास में होते हुए जी। कि जब मैं बताऊँ तो आप उनको एक बार में याद कर लें। हाँ, तो मैं जितनी एक जल्दी बार याद में कर लें। 11 वर्ब्स बताऊंगा और मैं रिपीट कर दूंगा, 2 बार रिपीट कर दूंगा। आप उसको लर्न कर लीजिएगा। इज, आर, एम, वॉच, वर्क, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। देखिए, मैं फिंगर भी काउंट कर रहा हूँ, आपसे फिर काउंट कर लीजिएगा। एक बार मैं 5 वर्ब्स काउंट करूंगा, दोबारा 5, और लास्ट में सिंगल वर्ब करूंगा। इज, आर, एम, वॉच, वर्क। ये 5 मैंने काउंट की, इज, आर, एम, वॉच, वर्क। ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके साथ डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये 11 हो गई। और ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। इनके मैं यूजेस भी बताऊंगा, पहले हम इनको लर्न कर लेते हैं। लर्न करने के बाद यूज़ करना ज़्यादा इजी होगा। अब मॉडल वर्ब्स से आते हैं, जो 13 मॉडल वर्ब्स हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, डेयर, नीड। ये 13 मॉडल वर्ब्स हैं। मैं फिर से बताता हूँ। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, डेयर, नीड। ये मैंने 13 बताई। 13 प्लस 11 प्राइमरी वर्ब्स थी और 13 मॉडल वर्ब्स थी। 24 ऑक्सिलरी हो गई, 24 हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब एक वर्ब का यूज़ सीखते हैं। जैसे आपने डिड का यूज सीखा, सिंपल वर्ब। तो किसी से पूछना है कि क्या आपने खाना खाया, तो डिड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। डिड यू टेक फूड? क्या आपने लंच किया? डिड यू टेक लंच? आज एक ही वर्ब पे चर्चा कर लेते हैं। और बच्चों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी कि बच्चे को घर में पूछना है या फादर को बच्चे से पूछना है कोई भी क्वेश्चन। हाँ, अगर उन्होंने पूछना है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? क्या आपने लंच किया? डिड यू टेक लंच? क्या आपने डिनर किया? डिड यू टेक डिनर? ये कितना अच्छा वर्ब है जिससे आप अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या आपने ऐसा किया, डिड यू कंप्लीट योर वर्क? डिड यू डू योर होमवर्क? तो ये डिड का यूज बहुत अच्छा है, बड़ा स्मार्ट यूज है डिड का, और ये प्राइमरी वर्ब है। और इसका यूज इस तरह से होता है, डिड का अक्सर यूज पास्ट टेंस में होता है। और मैं अभी बता रहा था कि प्राइमरी वर्ब में टेंस प्रभावित होता है। कुछ वर्ब प्रेजेंट में यूज होंगी, कुछ पास्ट में यूज होंगी, कुछ फ्यूचर में यूज होंगी, परफेक्ट में होंगी, कंटिन्यूस में होंगी, उनका डाइवर्जन है। मॉडल वर्ब्स का ऐसा नहीं है, मॉडल वर्ब फ्लैटली चलती हैं। जी सर। सो थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल। एंड वी विल मीट इन बहुत